हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस में। तो मैं हूं सर्वेश और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के ऊपर। ज़्यादातर 95% लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए। ये बात कंफ्यूजन वाली क्या होती है? कंफ्यूजन वाली बात यह है कि जो BIS होता है, BIS यानी कि ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, उसका मानना है कि आप 500 टीडीएस तक आप पानी पी सकते हैं। यानी कि 500 टीडीएस तक आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, आप पानी पी सकते हैं, ऐसा ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड का मानना है। वहीं पे WHO आता है। WHO यानी कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मानना है कि आप 300 टीडीएस तक पानी पी सकते हैं। 300 टीडीएस तक पानी गुड है। आपके घर में अगर 300 टीडीएस तक है तो कोई आरओ सिस्टम लगवाने की जरूरत नहीं है, आप पानी पी सकते हैं। ये 300 टीडीएस तक बोलते हैं पानी। और जो हमारा आरओ सिस्टम होता है वो उसका रिजेक्शन रेट होता है 95%, 90% प्लस ही रहता है। अब ये क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा उसका रिजेक्शन रेट क्या होता है। और जो हमें बोतल में पानी पैक मिलता है, जो पानी के जार आते हैं 20 लीटर के, या फिर हमें जो बोतल में पैक्ड वाटर मिलता है, अगर उनका आप कभी चेक करेंगे टीडीएस कितना होता है, तो उसका टीडीएस होता है आपका 50 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 70 होगा, यानी कि 100 के अंदर ही रहेगा। मतलब 50 से लेके, पहले तो ये 20 ही 30 रहता था, बट अभी थोड़ा बढ़ा दिया, 50 से लेके 70 के बीच में ही रहने वाला है जो पानी के जार होते हैं। जो पानी के जार होते हैं उसका टीडीएस जो होता है वो 50 से लेके 70 के बीच में ही रहता है, ठीक है। और WHO बोलता है कि हमको 300 टीडीएस तक पानी हम पी सकते हैं। BIS बोलता है हम 500 टीडीएस तक पानी पी सकते हैं। और जो आरओ सिस्टम से निकलता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। और आखिर हमको जो पानी पीना चाहिए, और जो अभी जो टेक्नीशियन लोग आते हैं वो बोलते हैं कि हमको 150 तक पानी पीना चाहिए। जो सबसे अच्छा होता है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपका मशीन से जो रिजेक्शन रेट निकलता है, मैंने आपको बोला कि जो आरओ होते हैं, कोई भी आरओ हो, उसका रिजेक्शन रेट 90% से लेके 95% या 98% इस टाइप में होता है। ये भाई ये क्या मतलब हुआ, आप इसको समझ नहीं पाए कि ये रिजेक्शन रेट क्या होता है। रिजेक्शन रेट ये होता है कि आपके घर का जो टैप वाटर है वो मान लो अगर है 500, तो BIS बोलता है कि 500 टीडीएस तो हम पानी पी सकते हैं। जबकि ये तो बहुत गंदा होता है। लोग के घर में अगर 250 टीडीएस है तो भी लोग आरओ लगवाते हैं। अगर आरओ नहीं लगवाते हैं तो पानी पीला पड़ जाता है या पानी में गंध आती है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। यूवी लगवा दे तो भी सक्सेस नहीं होता है। तो इसका भाई तरीका क्या है कि 500 टीडीएस का मतलब 250 टीडीएस भी थोड़ा हमको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें। अगर 500 टीडीएस है आपके घर में तो मैं रिजेक्शन रेट बता देता हूँ क्या है। 500 टीडीएस है, अगर मेम्ब्रेन जो आपके आरओ में लगी होती है, अगर उसका रिजेक्शन रेट 95% है, रिजेक्शन रेट अगर 95% है तो 500 का यानी कि 5% बचता है, तो 5 पचम 25, 5 इंटू डिवाइड बाई, इसको 5 से करेंगे तो 25 होता है, ठीक है। 5 इंटू 5 करेंगे, इसमें से 100 में से 5 गया, 5 बचा, 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी कि अगर 95% है तो जो आपका आरओ सिस्टम टीडीएस निकालेगा वो सिर्फ 25 ही निकालेगा, सिर्फ 25 टीडीएस निकालेगा। अब 25 टीडीएस तो लोएस्ट में आता है। अब जो आरओ आते हैं, अभी कैंट ने लॉन्च किया है कि कैंट ग्रैंड स्टार जो है उसमें टीडीएस दिखाता है, अगर 25 तक होगा तो लोएस्ट दिखाएगा, अगर मान लो 100 प्लस होगा तो गुड दिखाएगा, अगर मान लो 200 या 250 300 होगा तो हाईएस्ट में दिखाएगा। तो पानी पीने के लिए सबसे शुद्ध कितने टीडीएस का है, मुद्दे की बात यह है। मुद्दे की बात यह है कि हमको कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो 100 के अंदर होते हैं, अंडर, ये लोएस्ट में जाता है।
और जो 100 से 150 के बीच में होता है वो एक्सीलेंट वाटर होता है। यानी कि सबसे अच्छा पानी यही होता है 100 से 150 के बीच में। अब 150 से 300 तक पानी आप पी सकते हैं, यानी कि गुड है, आप पी सकते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 300 से प्लस है अगर तो वो हाईएस्ट में जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तीन सौ प्लस अगर जाता है तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत नुकसानदायक पानी है, आपको आरओ सिस्टम लगाना ही चाहिए। बट डब्ल्यूएचओ बोलता है कि अगर 500 तक भी है तो ये बीआईएस बोलता है अगर 500 तक भी है टीडीएस तो पानी पी सकते हैं। इसमें 500 के प्लस होगा तो इसमें केमिकल है या फिर अन्य इम्प्योरिटी मिली हुई है, तो ये दिक्कत वाली बात है, तो मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं पी सकते। बट 500 तक है तो बीआईएस बोलता पी सकते हैं, लेकिन 500 भी पानी ज्यादा टीडीएस होता है, आपको पानी नहीं पीना चाहिए। 500 काफी ज्यादा मोटा पानी हो जाता है, थिकनेस उसकी ज्यादा हो जाती है कि 500 काफी ज्यादा टीडीएस माना जाता है। लेकिन अगर 500 तक पानी है तो आप पी सकते हैं, कुछ जगह है बहुत सारे लोग पीते हैं। लेकिन अगर 500 से भी प्लस है तब तो भाई जहर ही है पानी में, वो बिल्कुल भी मत पीजिए। बट 500 तक है एटलीस्ट ठीक है, काम चला सकते पी सकते हैं। बट 300 तक है तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप पी भी सकते हैं। बट आप कोई प्यूरीफायर लगवा सकते हैं जो पानी के फिल्टर करे। बट याद रहे कि आप प्यूरीफायर लगवाते हैं तो वो पानी के जो लवण होते हैं उनको दूर नहीं कर पाता है। वो मैं अभी आगे बात करूंगा कि लवण क्या होते हैं और वो कैसे दूर किए जाते हैं, आरओ सिस्टम का काम क्या होता है, और हमको आरओ सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, और आरओ सिस्टम के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये सब सारी मैं अभी डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने बोला है कि हमको टीडीएस कंट्रोलर वाला आरओ सिस्टम नहीं लेना चाहिए। टीडीएस कंट्रोलर वाला क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि टीडीएस जो होता है वो टीडीएस कंट्रोलर जो होता है वो बोलते हैं कि जहां से पानी, ये मेम्ब्रेन है मान लो, यहां से दो पाइप निकले हुए होते हैं मेम्ब्रेन में, यहां से एक पाइप निकला हुआ होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये प्योर वाटर होता है और ये रिजेक्ट वाटर होता है। ये प्योर होता है, यहां से प्योर वाटर आ रहा है, ये रिजेक्ट वाटर इधर निकल जाता है। ये प्योर वाटर यहाँ पे अगर मान लो टीडीएस यहाँ पे आ रहा है, मेम्ब्रेन को मिल रहा है, मान लो 500 टीडीएस है, तो यहाँ पे ये अगर 95% अगर अच्छी मेम्ब्रेन है तो 95% रिजेक्शन रेट होता है अक्सर उनका। 90 से 95% मान लो, मैं 90% रिजेक्शन रेट मान लेता हूँ। 90% मतलब 10% बचा, तो 10 इंटू 500 यानी कि आपका यहाँ पे टीडीएस जो निकालेगा वो 50 निकालेगा। ये सिर्फ यहाँ 500 अगर टीडीएस दे रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 50 टीडीएस निकालेगा अगर 90% रिजेक्शन रेट मेम्ब्रेन का है तो। और जो अच्छी क्वालिटी के हाई टीडीएस मेम्ब्रेन आती हैं उनका रिजेक्शन रेट 95% 98% तक होता है। कैंट की बात करें तो उसका 95% प्लस ही रिजेक्शन रेट होता है अगर ओरिजिनल है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे निकाल रहा है 50 टीडीएस। अब 50 टीडीएस सब लोग बोलते हैं कि इसमें तो मिनरल्स ही नहीं, मिनरल्स मतलब खत्म हो गए हैं। देखिए टीडीएस जो नापा जाता है वो पीपीएम में नापा जाता है। टीडीएस में क्या लिखा आता है? पीपीएम, यानी कि टीडीएस जो नापा जाता है पीपीएम, यानी कि पार्ट पर मिलियन। मान लो टीडीएस यहाँ पे 50 है तो ये क्या बोल रहा है, जो हमारा टीडीएस मीटर है वो क्या बोल रहा है, यानी कि जो 50 हैं ये 1 मिलियन में जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मिलियन होंगे, 1 मिलियन बोल दीजिए या फिर 1 मिलीलीटर बोल दीजिए, ठीक है। तो 1 मिलियन
और 1 मिलीलीटर एक ही होता है। मिलियन मतलब 1 मिलियन जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उसमें सिर्फ 50 पार्ट जो है वो इंक्लूड है अदर के। 50 पार्ट यानी कि मरकरी हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे क्लोरीन हो गए, बहुत सारे जो पार्ट है वो इसमें पानी में घुल जाते हैं। वो बोल रहा है, टीडीएस मोटर बोल रहा है कि 50 ऐसे तत्व हैं जो इसमें मिक्स हैं 1 मिलीलीटर में। अब यहाँ पे टीडीएस तो आप कम आ रहा है, बट हमको अगर टीडीएस ज्यादा पीना है तो यूट्यूबर बोलते हैं कि ये यहाँ से पानी आता है और ये यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा तो काफी सारे लोगों ने ऐसा ही बताया है कि यहाँ से ये पानी आता है और यहाँ पे पानी ऐड कर दिया जाता है, जबकि ये तो पानी गंदा है और यहाँ पे ऐड कर दिया। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई, मतलब हमको कंपनी बेवकूफ बना रही है। ठीक है, तो ये पानी गंदा होगा, मतलब एक नॉर्मल में अच्छा पानी ले लीजिए, थोड़ा खराब पानी ले लीजिए, टीडीएस को बढ़ गया और हम उसको पी रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली हो गई। तो बोलते हैं कि हमको टीडीएस कंट्रोलर वाला पानी लेना ही नहीं है, बोलते हैं यहाँ पे टीडीएस कंट्रोलर लगा हुआ है, ये यहाँ से कंट्रोल करके नॉर्मल वाटर मिला रहे हैं और टीडीएस बढ़ा रहे हैं। ये तो गलत चीज हो गई, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, ये चीज गलत है। उन्होंने ये चीज आपको गलत बताई है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आप लोकल आरओ लेते हैं थर्ड पार्टी के, आप अमेजोन से परचेज करिए, फ्लिपकार्ट से परचेज करिए 3-4 हजार में, 5 हजार में, तो उनमें ऐसा ही होता है। जहां पे वो लोग लगाते हैं जो फिल्टर, यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं यूएफ, यानी कि जिसका जैसे ये मेम्ब्रेन है वैसे ये भी मेम्ब्रेन है। इसका जो साइज होता है 0.0001 माइक्रोन, इसका साइज 0.001 माइक्रोन होता है। और जो इसका साइज होता है ये भी मेम्ब्रेन ही है, यूएफ मेम्ब्रेन है, जैसे ये मेम्ब्रेन है वैसे ये भी मेम्ब्रेन है, बशर्ते इसमें पानी रिजेक्ट वाटर इधर से निकल जाता है और इसमें पानी रिजेक्ट वाटर नहीं निकलता है। जो भी पानी के साइज होता है, इसका साइज होता है 0.01 माइक्रोन, यानी कि 0.01 माइक्रोन से जितने भी बड़ी चीजें होंगे वो उनको आगे जाने नहीं देगा। इधर 0.1 माइक्रोन से जितनी भी बड़ी चीजें होंगी उनको इधर नहीं जाने देगा, बाकी सबको जाने देगा। अब जो हमारा मान लो नमक हो गया, शक्कर हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिनका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, 0.01 माइक्रोन से भी छोटा हो जाता है, तो वो सारी चीजें तो यहाँ से पास हो जाएंगी। लेकिन 0.01 माइक्रोन से जो बड़ी चीजें होंगी वो नहीं पास होंगे, यानी कि बड़े पार्टिकल हो गए। पार्टिकल तो आपको जहाँ पे इनलाइन फिल्टर लगे होते हैं पहले ही, इससे पहले यहाँ पे इनलाइन फिल्टर लगे होते हैं, दो इनलाइन फिल्टर लगे होते हैं, सेडिमेंट कार्बन, ठीक है, सेडिमेंट कार्बन 2 फिल्टर लगे होते हैं। पहले सेडिमेंट में पानी जाता है, उसके बाद जहां से पानी ये कार्बन में जाता है, उसके बाद यहां से ये मेम्ब्रेन में जाता है। ये तो मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा भी कि किस प्रकार से ये काम करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात ये है यहाँ पे टीडीएस कंट्रोल काम करने की, यहाँ पे जो 0.01 माइक्रोन इसका साइज है, बात बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया का साइज होता है 0.01 माइक्रोन से बड़े होते हैं, यानी कि 1 माइक्रोन तक अप्रॉक्स होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया खुद ही यहाँ से क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, जहां से कोई भी बैक्टीरिया नहीं क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि इनका साइज होता है 1.1 माइक्रोन, 0.01 माइक्रोन से बड़ा होता है, इसलिए वो लोग यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो सपोज दैट क्रॉस कर भी गए तो यहाँ पे एक यूवी लगाया जाता है। जब यहाँ से यूएफ से पानी निकलता है और ये प्योर वाटर निकलता है, एक यूवी लगाया जाता है, यूवी फिल्टर यहाँ पे लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ से प्योर वाटर आपको मिलता है। अब आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ पे अनप्योर वाटर मिलाया जा रहा है। यहाँ से जो पानी निकला, यहाँ
पहले सेडिमेंट में पानी आया, उसके बाद कार्बन में पानी आया, कार्बन से निकलने के बाद उसके बाद ये मेम्ब्रेन फिल्टर में जा रहा है। सेडिमेंट मिट्टी वगैरह को निकाल दिया अच्छे से, कार्बन जो पानी में गंध वगैरह होती है उसको अच्छे से निकाल दिया। अब कार्बन से निकलने के बाद ये मेम्ब्रेन में जा रहा है। अब मेम्ब्रेन में तो जा रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा कम टीडीएस को कर देता है। मेम्ब्रेन का एक्चुअली काम क्या होता है? मेम्ब्रेन का काम गंदगी को रोकना नहीं होता है। मेम्ब्रेन का काम होता है पानी का जो थिकनेस है, जो भारीपन है, उसको सिर्फ कम करना होता है। पानी की गंदगी को तो ये भी रोक सकता है, पानी की गंदगी को तो ये भी रोक सकता है, आपका सेडिमेंट कार्बन फिल्टर ही रोक सकते हैं। फिर आपको आरो मेम्ब्रेन की क्या जरूरत पड़ गई? पानी गंदा थोड़ी ही ना है वो, उसमें तो भारीपन है पानी में। मान लो पानी आपका साफ है, उसमें अगर आपने शुगर मिला दिया तो शुगर पूरी तरह से घुल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पानी वो गंदा हो गया है। गंदा नहीं हुआ है, पानी भारीपन हो गया है। पानी उतना ही है, ना उसका कुछ हुआ है, पानी जितना था उतना ही है, बट वो भारीपन हो गया है। अब भारीपन तो वो अलग नहीं किया जा सकता, ना ही ये अलग कर सकता है, ना ही आपका कोई भी फिल्टर नहीं अलग कर सकता है, सिर्फ यही अलग कर सकता है मेम्ब्रेन ही। क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। 0.0 जो आपका सॉल्ट होता है उसका साइज होता है 0.0002 माइक्रोन। अब बताइए 1 माइक्रोन की ये होती है और 2 माइक्रोन का जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं। अब सॉल्ट सिर्फ आरओ सिस्टम से निकल सकता है। आपका NF हो गया, आपका MF हो गया। अभी मैं उनकी बात नहीं किया हूँ, हालांकि टेक्नोलॉजी मार्केट में है, लेकिन वो लोग अभी नहीं आए हैं मार्केट में, चलते नहीं हैं, खाली कहने के लिए हैं। NF और MF यानी कि नैनो फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन, ये सिर्फ कहने के लिए है, मार्केट में चलते नहीं। मार्केट में सिर्फ यही चलते हैं, आरओ हो गया, यूवी हो गया और यूएफ हो गया, ठीक है, ये 3 चलते हैं। ये आरओ मेम्ब्रेन होता है, ये सिर्फ पानी के जो भारीपन होता है उसको कम करने के लिए होता है, पानी गंदगी तो आप इनसे भी रोक सकते हैं। अगर आपके घर में ज्यादा टीडीएस है तो हमें सिर्फ आरओ सिस्टम लगवाना चाहिए और एक टीडीएस कंट्रोलर वाला ही आरओ लेना चाहिए। हालांकि हमको बिना टीडीएस कंट्रोलर वाला आरओ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में 2000 टीडीएस है, मान लो 2500-3000 टीडीएस है, तो आप बिना टीडीएस कंट्रोलर वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मान लो आपके घर में अगर 2000 टीडीएस है, 2000 टीडीएस है तो 2000 का मान लो आपका 95% अगर रिजेक्शन रेट है तो भी कितना आएगा 95%, यानी कि 2000 इंटू 95 यानी कि 100 टीडीएस प्लस आएगा, 100 से 150 के बीच में आएगा टीडीएस। अब 100 से 150 के बीच में टीडीएस आ रहा तो ठीक ही है, आपको टीडीएस कंट्रोलर खोलने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप टीडीएस कंट्रोलर वाले ले रहे हैं, आपको जितना जरूरी है उतना बढ़ा सकते हैं, आपको नहीं जरूरी है कम टीडीएस का पानी पीना है, आप कम भी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मान लो आप मानते हैं लेकिन अगर हम टीडीएस मान लो ज्यादा पीते हैं तो 300 प्लस टीडीएस पीते हैं, 300 तक टीडीएस है, 300 प्लस टीडीएस पीते हैं, तो उसके नुकसान क्या है? अगर हम मान लो 100 से नीचे पीते हैं टीडीएस तो उसके नुकसान क्या है 100 से नीचे, या फिर हम मान लो 100 से 150 के बीच में पीते हैं तो उसके फायदे या नुकसान क्या है, बात इस पे करेंगे हम। आप 100 से जब नीचे टीडीएस पीते हैं, मान लो आप 50 पी रहे हैं, 40 पी रहे हैं, तो उससे होता क्या है, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर को उतने ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, मिल रहे हैं बट कम मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको तो बुढ़ा जाएंगे बहुत जल्दी, तो ये सारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हाँ, आपका शरीर का जो पाचन सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। अब कमजोर कैसे हो जाता है? कमजोर इस प्रकार से हो जाता है, कोई व्यक्ति है उसको बिल्कुल हल्का काम करने के लिए दे दिया तो वो हल्का काम करने की उसकी आदत हो गई है। वैसे हमारा शरीर है जो 50 टीडीएस तक पानी पचाने की कैपेसिटी बना चुका है। हमारा शरीर भगवान ने इस टाइप का बनाया है कि जो काम हम करने लगते हैं उस हिसाब से हमारा शरीर ढल जाता है। मान लो आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, कोई व्यक्ति सर्दियों में मतलब हिमालय पे रहता है या फिर कहीं रहता है ऐसे स्थान में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, वहां का
टेम्परेचर जो रहता है आपका 5 है 10 है वहां पे, फिर भी लोग वहां पे रह रहे हैं, उनको उस चीज की आदत हो चुकी है, वहां पे वो लोग रह लेते हैं, पूरा दिन पूरी लाइफ रह लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, एडजस्टेबल है। तो क्या है, हम जाएंगे वहां मर जाएंगे, एक ही दिन में मर जाएंगे। अब भाई 10 टेम्परेचर पे कौन जिंदा रहेगा, सब लोग मर जाएंगे। तो उनकी आदत हो गई उस प्रकार की। और जो लोग 45 डिग्री सेल्सियस पे रह लेते हैं, इतनी धूप होती 45 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे लोग धूप में रह लेते हैं। अब हम तो कोई व्यक्ति को धूप में छोड़ देंगे सर्दी वाले को, मर जाएगा ना। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। मान लो अगर आप 50 टीडीएस पी रहे हैं, अगर आपके घर में अगर मान लो 100 या 300 टीडीएस, 100 से 300 टीडीएस तक हो जाता है, तो आप बीमार पड़ने लगते हैं। बोलेंगे अभी आरओ का टेस्ट नहीं आ रहा है, लोग बीमार होने लगे। ये सच्चाई है, होता है ऐसा आखिर कि मान लो आपके घर में टीडीएस ज्यादा हो गया तो आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा, आप बीमार होने लगेंगे, क्योंकि कैपेसिटी इतनी ज्यादा पीने की है, आप इतना ज्यादा आपके घर में आरओ वाटर आ रहा है। लेकिन हमको पीना चाहिए 100 से 150 के बीच में। अब 100 से 150 के बीच में इसलिए बताया जाता है कि जो पानी होता है, आप कहीं भी जाएंगे अक्सर तो आपको 300 तक मिल जाएगा, तो 100 से 150 तक है, तो आपको 100 डीटीएस अगर बढ़ के मिल गया तो शरीर हमारा एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, मान लो किसी को अगर 10 किलो उठाने की कैपेसिटी है तो उसके ऊपर 1 किलो 2 किलो लोड बढ़ा देंगे तो उठा लेगा। अगर वो पर डे 10 किलो लोड उठाता है, उसको 10 से 12 किलो दे देंगे तो उठा लेगा। लेकिन अगर 10 किलो उठाता है, उसको 20 किलो दे देंगे तो नहीं उठा पाएगा। वैसे ही ये भी है, अगर टीडीएस हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर को दिक्कत होने लगती है, हमारा शरीर एडजस्ट उस चीज को नहीं कर पाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई टीडीएस ज्यादा पीने की। और हम कम टीडीएस पीते हैं तो हमारे नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, और बाकी तो आप समझ ही गए हैं। तो हमें आरओ कौन सा लेना चाहिए, बात ये मुद्दे की है। तो आप आरओ प्लस यूवी आप ले चाहे ना ले, अगर टीडीएस कंट्रोलर लगा हुआ है तो आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ तीनों का कॉम्बिनेशन वाला ही आरओ लेना, सिर्फ आरओ सिस्टम मत लेना। लेकिन अगर आपके घर में टीडीएस 200 से नीचे है, देखिए मैं 300 नहीं बता रहा हूं, 200 से नीचे है, मान लो आपके घर में 150 टीडीएस है, आपको आरओ सिस्टम बिल्कुल मत लगवाना। आपके घर में 200 तक भी टीडीएस है तो भी टीडीएस आरओ सिस्टम मत लगवाना। लेकिन अगर आपके घर में 300 तक टीडीएस है, आरओ सिस्टम लगवा लेना। सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं मार्केट में जाता हूं, मैं टेक्नीशियन भी हूं, तो मार्केट में जाता हूं, काफी सारे लोगों ने उनके घर में टीडीएस था, मान लो 300 टीडीएस था, मैंने कई जगह देखा, अपार्टमेंट में गया था वहां पे 300 टीडीएस था, तो यूट्यूब पे देखा, वो उन्होंने बोला कि मैंने देखा था तो ऐसा लगवा तो लिया। अब जो पानी होता है उसमें जो हार्डनेस होती है वो आ जाती है। अब प्लास्टिक में वो सारी चीजें चिपक जाती हैं, प्लास्टिक को या स्टेनलेस तो बहुत जल्दी चिपका लेती है उस चीज को, इसलिए बोलते हैं आरओ सिस्टम जो यूवी सिस्टम होता है स्टेनलेस स्टील का, इसलिए कभी टैंक ही नहीं दिया जाता, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होती है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। प्लास्टिक तो इतनी जल्दी गंदी नहीं होती, लेकिन प्लास्टिक में भी वो व्हाइट कलर का बहुत ज्यादा जम जाता है, वो हर 8-10 दिन में उसको साफ करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा इतना ज्यादा गंदा था कि पूछो मत। तो हमको अगर 300 तक टीडीएस है तो आरओ सिस्टम ही लगवाना चाहिए, अगर 200 तक है तो आपको यूवी लगवाना चाहिए। लेकिन यूवी लगवा रहे हैं तो याद रहे आपको हैवी बाउल जो होते हैं वो 2 एक्स्ट्रा लगवा लेना है, जिसमें आपका सीटीओ डला होना चाहिए, जो पानी की गंध वगैरह होती है उसको अच्छे से साफ कर पाए। उसमें एक कार्बन फिल्टर लगा होता है, किसी भी कंपनी का लेंगे, जो पूरी तरह से साफ नहीं कर पाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, बाद में आप परेशान होंगे, पानी पीला पड़ जाएगा, अक्सर पीला पड़ जाता है पानी खराब, टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। पी तो लेते हैं लेकिन वो दिक्कत ही करता है, आपका जो टैंक होता है वो खराब हो जाएगा, आप पानी रख देंगे तो खराब हो जाएगा, तो खराब हो ही जाता है। तो हम अगर आपके घर में टीडीएस 300 प्लस है या 300 तक है तो आरओ सिस्टम ही लगवाएं। बट आपके घर में अगर टीडीएस 200 तक है या 150 से 180 है तो आप यूवी सिस्टम ही लगवाएं। लेकिन यूवी सिस्टम याद रहे आप थर्ड पार्टी का मत लगवाइए, अच्छी क्वालिटी का लगवाइए, और उसमें एक हेवी बाउल अलग से लगवाइए जिसमें आप सीटीओ डलवाएं, एक सेडिमेंट डलवाएं, एक सीटीओ, 2 आपके हेवी बाउल होने चाहिए,
उस अगर ये लगवा लेते हैं इवॉल्व सीटीओ और एक सेडिमेंट फिल्टर अलग से, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके पानी में जो पीलापन पड़ जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये सारी कभी नहीं आएंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।